वेलकम एवरीवन, हियर वी लर्न अबाउट एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। आज हम यहाँ उसके बारे में जानेंगे। और कमिट्स क्या होते हैं। हमारे जो प्लेनेट है उसमें होने वाले ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और ये क्यों पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड, उल्का यानी कि मीटियोर्स होते क्या है, यहाँ आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह एक स्पेस रॉक होती है। ये हमारे स्पेस में मौजूद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूरज के चारों तरफ यानी कि अराउंड द सन चक्कर लगाते रहते हैं। इसे हम छोटे प्लैनेट्स के रूप में भी समझ सकते हैं। एस्टेरॉइड्स का अर्थ स्टार जैसा होता है, लेकिन क्या सभी एस्टेरॉइड्स एक ही साइज में पाए जाते हैं। जहाँ तक साइज की बात की जाए तो ये डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स छोटे पत्थर जितनी साइज के होते हैं, जबकि कुछ एस्टेरॉइड्स की साइज बहुत ज़्यादा होती है जो कि 600 मील्स जितनी हो सकती है। अब बात की जाए कि हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स कौन से प्लैनेट्स में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स मेल एस्टेरॉइड्स बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में उनके क्षेत्र में स्थित होता है। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स कई ऑर्बिट्स के जो उनके सर्कल उनके पाथ पर पाए जाते हैं, यानी कि कई प्लैनेट्स के ऑर्बिट पथ पर पाए जाने के कारण एस्टेरॉइड्स भी उन्हीं प्लैनेट्स के साथ उनके ऑर्बिट पथ पर सूरज के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। सभी एस्टेरॉइड्स भी एक जैसे नहीं पाए जाते, सभी एस्टेरॉइड्स अलग अलग होते हैं क्योंकि ये सूरज से डिफरेंट स्पेस पर पाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए इनकी शेप की, तो इनकी शेप किसी प्लेनेट की तरह गोल नहीं होती, बल्कि इनकी शेप इरेगुलर होती है, यानी कि इनकी शेप टेढ़ी मेढ़ी होती है। ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स दो या दो से ज़्यादा तरह की जो रॉक्स होती हैं उनसे बने होते हैं, लेकिन सभी एस्टेरॉइड्स ओनली रॉक से ही बने नहीं होते। कुछ एस्टेरॉइड्स में निकल और आयरन जैसी मेटल्स भी पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि एस्टेरॉइड्स हमारे किस काम में आते हैं, यानी कि उनका यूज़ क्या हो सकता है, तो एस्टेरॉइड्स साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी स्टडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिस टाइम हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ होता है उसी टाइम पे भी एस्टेरॉइड्स फॉर्म होते हैं। और ये एस्टेरॉइड्स की स्टडी से साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि जो सन यानी कि सूरज और अदर प्लैनेट्स की हिस्ट्री के बारे में एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारी बातों का पता लगाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की फॉर्मेशन भी तभी हुई होती है जब हमारे सन और सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, तो इससे उन्हें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम जानते हैं कि कॉमेट्स क्या होते हैं। तो कॉमेट्स फ्रोजन गैसेज और डस्ट से बने हुए पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमेट्स होते हैं वो फ्रोजन गैसेज और डस्ट से बने हुए कॉस्मिक स्नोफॉल्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट की तरह कॉमेट भी हमारे सन की जो राउंड लगाता है, और कॉमेट को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। कॉमेट्स जब फ्रोजन होते हैं तो इनका जो साइज होता है वो एक स्मॉल टाउन जितना होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉमेट सन के नियर जाता है वैसे वैसे उसकी डस्ट है वो वेपराइज होने लगती है, और ये वेपराइज्ड डस्ट और गैसेस होती हैं वो कॉमेट के पीछे उसकी पूंछ के जैसी लगती है। कॉमेट के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, कोमा और टेल। कॉमेट का सॉलिड कोर होता है वो उसका न्यूक्लियस कहलाता है। कॉमेट जब सन के बहुत करीब आ जाता है तो उसका न्यूक्लियस होता है वो एक कोमा डेवलप करता है जिसकी एक या एक से ज़्यादा टेल्स होती हैं, यानी कि कोमा एक ऐसा डस्टी क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ बनता है। और जो टेल होता है वो सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला कॉमेट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। कॉमेट्स बहुत सारे नंबर्स में पाए जाते हैं, लेकिन अब तक जो नॉन कॉमेट्स के नंबर्स हैं वो 3618 बताए गए हैं। कॉमेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं पाई जाती है। कॉमेट्स में हमें जो लाइट दिखाई देती है एक्चुअली वो सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है। कभी कभी कुछ कॉमेट्स हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो हम इन्हें देख भी पाते हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल होता है कि ये कॉमेट्स कब और किस टाइम पे हमारी अर्थ के नियर बाय आएंगे। लेकिन जब भी हमारे अर्थ के नियर बाय आते हैं तो हम इनको इजीली देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीटियोर्स और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं।
मीटेरोइड्स यानी कि उल्कापिंड जो होते हैं वो स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं। इनका साइज बहुत छोटा होता है, ये डस्ट ग्रेन जैसी स्मॉल साइज में भी पाए जाते हैं और किसी छोटे, ये सभी उल्कापिंड होते हैं ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े होते हैं जो कि हमारे स्पेस में टूट जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कुछ मून से भी आते हैं। मीटेरोइड्स रॉक तो होती हैं लेकिन कुछ मीटेरोइड्स मेटेलिक भी होती हैं। ये कई रॉक्स और मेटल्स के कॉम्बिनेशन में भी पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि मीटियोर्स क्या आते हैं। तो जो मीटेरोइड्स हमारी अर्थ के स्पेस में हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं या फिर मार्स जैसे किसी प्लेन ऐड करते हैं, तब इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और ये जलने लगते हैं। तो जब ये जल जाते हैं तो ये मीटियोर्स कहलाते हैं यानी कि उल्कापिंड कहलाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है और कई कई बार तो इनकी चमक वीनस से भी ज़्यादा होती है। इन्हें फायर बॉल्स भी कहा जाता है। जब एक मीटेरोइड्स अर्थ पर आकर भी जलता नहीं है और अर्थ के स्पेस में एंटर कर जाता है पूरा का पूरा, तो उसे मीटेराइट्स कहा जाता है यानी कि वो जल करके छोटा नहीं होता और वो अपने फुल फॉर्म में अर्थ के ऊपर एंटर करता है, इसीलिए उसे मीटेरोइड्स कहा जाता है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर दिन लगभग 48.5 टन मेटेरियोटिक मटेरियल हमारी अर्थ के ऊपर आकर के गिरता है। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर एवरी स्टूडेंट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंजू स्वामी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।